नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। खेसारी लाल यादव के फैंस आजकल उनसे कुछ नाराज चल रहे हैं। उन्होंने उनका शो कैंसिल होने के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा। भोजपुरी जगत के सुपरस्टार माने जाने वाले खेसारी लाल यादव के फैंस इन दिनों उनसे खफा हो गए हैं। दरअसल जोगबनी थाना क्षेत्र के सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले में भोजपुरी कलाकार खेसारी का कार्यक्रम होने वाला था। जिले के बरजू गांव पालिका के चिमड़ी में चल रहे बरजू महोत्सव में खेसारी पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक से महोत्सव के अंतिम दिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम को रद्द करने के बाद स्थानीय लोग आग बबूला हो गए। खेसारी से नाराज लोगों ने मेले को आग के हवाले कर दिया। कार्यक्रम स्थल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं उस दौरान मेले में खड़ी 4 भारतीय नंबर स्कॉर्पियो और दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों की तोड़फोड़ से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी घटना की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना स्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्सव का आयोजन 8 जनवरी को सुनसरी के बरजू ताल खेल मैदान में किया गया था। मंगलवार को उत्सव का अंतिम दिन था, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सभा, मेलों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी। हालांकि घटना के बाद सुनसरी पुलिस ने कहा कि यह घटना तब हुई जब आयोजकों ने प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बरजू में उत्सव जारी रखा। इस कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी नहीं थी। उपद्रवियों के जानमाल के नुकसान की खबर और आगजनी की सूचना पर पुलिस बल को भेज स्थिति को नियंत्रित किया गया है। इस पूरे हंगामे के बाद खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उन्होंने खुद लोगों से माफी मांगी। आइए सुनवाते हैं आपको वीडियो में उन्होंने क्या कहा। गुनहगार देखिए, ना मैं हूँ और ना ही जनता है। गुनहगार वो है जो परमिशन लिया और परमिशन रद्द होने के बाद हमें इन्फॉर्म नहीं किया और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया। जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि मेरी गलती नहीं है। उन्होंने बताया हमारी 4 गाड़ियों को जला दिया गया है। 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे लोगों को चोटें भी आई हैं। उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि अफसोस है मुझे, मैं नेपाल आकर भी लोगों का मनोरंजन नहीं कर पाया। सारी गलती आयोजक की है। खेसारी ने बताया, मैंने आयोजक से पूछा भी था कि कोविड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे बताया गया कि कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह भी जानकारी नहीं थी कि टिकट शो था। हंगामा के बाद मुझे पता चला कि वो टिकट शो था। लोगों ने जो तोड़फोड़ की, यह उनका गुस्सा था। इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। उन्हें हकीकत नहीं बताया गया। टिकट शो के नाम पर आयोजक ने मुझे बुक नहीं किया था। जब वहां की सरकार ने परमिशन रद्द किया तो बताना चाहिए था। 5-6 दिन पहले यह कार्यक्रम तय हुआ था। 2 दिन पहले आयोजकों को पता था कि आयोजन को प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इसके बावजूद टिकट काटते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। सुबह 8 बजे से मैं होटल में था। जनता ने अपने हिसाब से ठीक किया। सारी गलती आयोजक की है। उन्होंने कहा, सुबह भी मुझे बता दिया जाता कि प्रशासन ने आयोजन पर रोक लगा दी है तो मैं लाइव आकर अपने फॉलोअर्स को समझा देता कि कोविड की वजह से रोक लगाई गई है। लोगों को लगा कि मैं आया ही नहीं, जबकि मैं कार्यक्रम में तो जाने को तैयार था। खेसारी ने कहा, मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो चारों ओर से प्रशासन ने होटल को घेर लिया। कहा गया कि आप नहीं जा सकते। मैं बाहर नहीं जा सकता था। प्रशासन ने हमसे कहा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है और आपको जाने नहीं दिया जाएगा। कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं समझ सकता हूं कि टिकट कटा कर आए लोगों को कितनी दिक्कत हुई होगी। 1.5 करोड़ का नुकसान सिर्फ मुझे हुआ है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ दिए गए हैं। लड़कियों को भी चोटें आई हैं। आयोजकों ने लोगों का पैसा लिया है।
ऐसा उन्हें लौटा देना चाहिए। इसमें खेसारी लाल यादव या प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जनता को आयोजकों ने बेवकूफ बनाया है। खेसारी लाल यादव के फैंस उनसे इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने जमकर बवाल काटा, साथ में गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।